everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about articles, a very important topic in English grammar. So let's start. Articles are special kind of adjectives that clarify that if the noun is definite or indefinite. Articles क्या होते हैं? Articles स्पेशल टाइप के एडजेक्टिव ही होते हैं, यानी कि विशेष प्रकार के विशेषण ही होते हैं जो ये क्लैरिफाई करते हैं कि जो हमारे नाउन है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट। आर्टिकल्स के बारे में हम क्लास सेकंड से पढ़ते आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा थॉरली पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। ये स्पेशल टाइप के विशेषण या एडजेक्टिव्स होते हैं और यू कैन से दीज आर द डिटरमिनर्स जो ये क्लैरिफाई करते हैं कि हमारे नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। डेफिनेट का यहाँ पे मतलब होता है विशेष, यानी कि पर्टिकुलर, विशेष है या सामान्य। एग्जाम्पल, आई सॉ अ पीकॉक, द पीकॉक वाज डांसिंग। अब यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने एक मोर देखा, तो यहाँ पे एक क्या बता रहा है कि एक मोर देखा। अभी तक वो जो मोर है आपके लिए विशेष नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में बोला द पीकॉक वाज डांसिंग, मोर नाच रहा था। अब यहाँ पे हमने पीकॉक के साथ द लगाया है क्योंकि अब ये मोर हमारे लिए विशेष है। विशेष क्यों है? यानी कि मैंने जो मोर देखा था वो मोर नाच रहा था, उस मोर के बारे में बात हो रही है जिसे मैंने देखा था। तो सेकंड सेंटेंस में वो हमारे लिए विशेष हो गया है, पर्टिकुलर हो गया है। दैट इज वाई कि यहाँ पे हमने उस पीकॉक के संग पहले ए लगाया और बाद में द लगाया, क्योंकि अब वो हमारे लिए डेफिनेट हो गया और यहाँ पे वो इनडेफिनेट था। तो इसलिए जो आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन के बारे में डेफिनेट या इनडेफिनेट बताते हैं। और दो तरह के हमारे आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है जो डेफिनेट नाउन के साथ लगता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए और एन होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो कि इनडेफिनेट नाउन्स के साथ या नाउन फ्रेजेस के साथ लगते हैं। A is used with singular countable nouns or noun phrases starting with consonant sound. यानी कि जो भी नाउन, एक तो ये A और N जो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ये हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगते हैं। दूसरी बात कि ये इनडेफिनेट नाउन्स के साथ लगते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर नहीं है, विशेष नहीं है। और अब बात करते हैं A की। A वहाँ पर स्टार्ट होता है जो काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो, यानी कि एक हो, और या फिर नाउन फ्रेज हो जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट जो हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं, यानी कि क ख ग जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि वो साउंड की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है। ये भी आगे हम एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे। और एन कहाँ पर यूज होता है? एन इज यूज्ड with singular countable nouns or noun phrases starting with vowel sounds, यानी कि जो स्वर से शुरू होते हैं, जो नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, और जो जिनकी स्टार्टिंग जो होती है वो vowel sound से यानी कि स्वर ध्वनि से शुरू होती है, उनके साथ हम एन लगाते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि बैग, इंडेफिनिट बैग है ये हमारा, तो ये ब से शुरू हो रहा है, बैग ब से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ हम ए आर्टिकल लगाएंगे। आवर, इसे हम, हालांकि ये एच लेटर से स्टार्टिंग में लिखने में एच लेटर आया हुआ है, लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट है और हम इसे आवर बोलते हैं। ये आ से स्टार्ट हो रहा है, हावर नहीं बोलते। तो हमें इसकी साउंडिंग कैसी है उस पर ध्यान देना है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे क्योंकि ये आ से स्टार्ट हो रहा है, स्वर से स्टार्ट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। यूनिक मेथड, हालांकि ये यू जो है हमारा वॉल लेटर है, लेकिन फिर भी ये जो साउंड दे रहा है वो य का दे रहा है, इसलिए व्यंजन के साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए इसके आगे हम लगाएंगे ए, लगाएंगे ए, यूनिक मेथड। ठीक है। और वहीं पे यू पे मैं आपको दूसरा एक वर्ड लिख के दिखाती हूँ। जैसे हमने लिखा अनहैप्पी पर्सन, तो अनहैप्पी पर्सन पे अब यहाँ पे जो यू है वो अ का साउंड दे रहा है, अनहैप्पी अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन अनहैप्पी पर्सन। तो हमें साउंड की तरफ ध्यान देना है, जिस हिसाब से हमें फिर ये पता लगेगा कि ए और एन हमें
लगाने हैं, तो साउंड पे ध्यान दें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये हमेशा डेफिनेट जो हमारी नाउन्स होती हैं उनके साथ यूज होता है। डेफिनेट पर्सन्स, डेफिनेट प्लेसेस और डेफिनेट थिंग्स के साथ ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो यहाँ पे हमने सन के साथ द लगाया हुआ है और ईस्ट के साथ द लगाया हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीजें हैं। सभी जानते हैं कि सन के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो कौन सा सन है, और ईस्ट जो हमारी दिशा है वो कौन सी दिशा है। तो ये हमारा डेफिनेट नाउन्स के साथ लगता है। अब हम जो द के यूजेस हैं इनको वन बाय वन देखते हैं कि द कहाँ पर यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी रेफर टू अ पर्टिकुलर नाउन, जब हम किसी पर्टिकुलर विशेष चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि पहले अगर उस नाउन के बारे में बात हो चुकी है और आप दोबारा उस नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर हो जाती है, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल आई मेट येस्टरडे इज माई फ्रेंड, वो लड़की जिससे मैं कल मिली थी मेरी दोस्त है। अब यहाँ पे ये जो गर्ल है ये पर्टिकुलर हो गई है, यानी कि ये वो लड़की है जिससे मैं कल मिली थी, तो फिर ये हमारी डेफिनेट हो चुकी, पर्टिकुलर हो गई है, इसलिए इसके साथ हमने द आर्टिकल का यूज करा। सेकेंड यूज है व्हेन वी रेफर टू समथिंग विच इज यूनिक, यानी कि जो चीजें यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर हमने स्काई के साथ द आर्टिकल लगाया है क्योंकि स्काई जो है वो यूनिक है, यानी कि पूरी जो वर्ल्ड है उसमें वो एक ही है, आदित्य है एक ही है, स्काई दूसरा नहीं होता ना, वो एक ही होता है। स्काई के बारे में सबको पता है कि अगर मैं आसमान के बारे में बोल रही हूँ तो कौन से आसमान के बारे में बोल रही हूँ, वो एक ही होता है, यूनिक है, इसलिए यूनिक चीजों के साथ द आर्टिकल। थर्ड, बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, यानी कि सुपरलेटिव्स और ऑर्डिनल नंबर्स से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द फैमिली, वो फैमिली में सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ पे टॉलेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव है जिसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला प्राइज जीता है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हमारा ऑर्डिनल नंबर है और उससे पहले भी हमने द आर्टिकल का यूज किया। नेक्स्ट, विद द प्रॉपर नेम्स ऑफ, कुछ हमारी प्रॉपर नाउन्स होती हैं, प्रॉपर नेम्स होते हैं जिनके साथ, वैसे तो प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी द लगता नहीं है, लेकिन कुछ हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ विशेष नाम होते हैं जिनके साथ द लगता है। वो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नेम्स ऑफ सीज, ओशियंस, रिवर्स, यानी कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं जो थोड़ी बड़ी होती हैं, रिवर, उससे बड़ा फिर आप देख लो सीज, ये याद रखने की ट्रिक है, और उससे बड़ा फिर ओशियंस, इनके नामों के साथ जो है वो द आर्टिकल लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, द गंगा, द यमुना, ये रिवर्स के नेम हो गए। द अरेबियन सी, ये समुद्र का नाम हो गया। द इंडियन ओशन, द साउदर्न ओशियन, ये हमारे ओशंस के नाम हो गए, तो इनके नामों के साथ द लगता है। माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ द लगता है, माउंटेन्स के नाम के साथ नहीं। अगर अकेला माउंटेन है तो उसके नाम के साथ द नहीं लगता, लेकिन माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ द लगता है, ठीक है। जैसे कि द हिमालयास, द एवरेस्ट नहीं बोलते, द हिमालयास बोलते हैं। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, एक आइलैंड के नाम के साथ द नहीं लगता, ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के आगे द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड। कनास, जो हमारी नहरें होती हैं उनके नाम के साथ भी द लगता है, द इंदिरा गांधी कनाल। और डेजर्ट्स, रेगिस्तानों के नाम के साथ भी द लगता है, द सहारा डेजर्ट। तो ये कुछ प्रॉपर नेम्स हैं जिनके साथ द लगता है। अगला, द प्रॉपर नेम्स ऑफ होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो हमारी पवित्र किताबें हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिनके बारे में सभी जानते हैं, उनके नाम के आगे भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द रामायणा, द महाभारत, द भागवत गीता, इस तरह द कुरान। और न्यूज़पेपर्स के नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो उनके साथ भी, और मैगजीन्स के नाम के साथ भी द आर्टिकल हम लगाते हैं। फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स हमारी फेमस हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं या वर्क ऑफ आर्ट है उनके अंदर कोई स्पेशल, ये म्यूजियम्स हैं, तो उनके नाम के आगे भी द लगता है। जैसे कि द रेड फोर्ट, द एफिल टावर, द ताजमहल, तो उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद है विद कंट्रीज दैट इंक्लूड द वर्ड्स रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एटसेट्रा, यानी कि ऐसे वैसे कंट्रीज के नाम के साथ द नहीं लगता, लेकिन उन कंट्रीज के नाम के साथ द लगता है जब उन्हें
उनके साथ हम इस तरह का कोई खास वर्ड यूज करते हैं, रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड वगैरह। अगर आप अमेरिका बोलेंगे तो द अमेरिका उसको नहीं बोलते, लेकिन जब हम उसको ये बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि जब हम उसे एक विशेष प्रकार का कोई एडजेक्टिव दे देते हैं जो उसको पर्टिकुलर बना रहा है, उस कंट्री के नाम को पर्टिकुलर बना रहा है, विशेष बना रहा है, तो फिर हम उसे उसके नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। आप इंग्लैंड के पहले द नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आप उसे यूके कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, तब उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये सारे आपके मैंने रूल्स बता दिए हैं, जिनके पहले वो नाउन्स हैं जिनके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और द आर्टिकल लगाने से पहले सिंगुलर या प्लूरल नाउन की कोई अलग अलग जरूरत नहीं होती है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही लग जाता है। बस जो आपको रूल्स बताए हैं वो आपको याद रखना है।